आज हम क्लास 7th रुचिरा के षष्ठ पाठ का अभ्यास करेंगे। तो उस पहला अभ्यास है सर्वान श्लोकान स्वस्वरम गायत कि जो सारे श्लोक दिए हैं उनको स्वस्वर गाइए। तो इसको आप कर लीजिए। फिर दूसरा अभ्यास है उपयुक्त कथानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखिए। कि जो यहाँ नीचे कथन दिए हैं इसमें से जो सही है उनके आगे सब आम और जो अनुपयुक्त हैं गलत हैं उनके समक्ष न लिखिए। तो पहला कथन है प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत कि प्रातःकाल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो ये कथन सही है तो हम आम लिखेंगे। अनृतम ब्रूयात झूठ बोलना चाहिए तो ये कथन गलत है तो हम ना लिखेंगे। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत कि मन से सज्जन पुरुष की सेवा करनी चाहिए तो ये कथन सही है तो आम। मित्रेण कलहम कृत्वा जना सुखी भवति मित्र से झगड़ा करके मनुष्य सुखी होता है तो ये कथन हमारा गलत है तो हम ना लिखेंगे। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीतः कल का कार्य आज करना चाहिए ये कथन सही है तो हम आम लिखेंगे। तीसरा अभ्यास है एक पदेन उत्तरतः एक पद में उत्तर दीजिए। क न प्रतीक्षते कौन प्रतीक्षा नहीं करती है। तो हमारा उत्तर पद होगा मृत्यु की मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करता है। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात् कि सच्चाई कब व्यवहार में होनी चाहिए। तो हमारा उत्तर पद होगा सर्वदा कि सच्चाई हमेशा व्यवहार में होनी चाहिए। किम ब्रूयात क्या बोलना चाहिए तो हमारा उत्तर पद होगा सत्यम कि हमें सत्य बोलना चाहिए। केन सह कलम कृत्वा नर सुखी न भवेत किसके साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं होता है तो हमारा उत्तर पद है मित्रेण कि मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं होता है। अगला प्रश्न है क महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति कि कौन बड़ा शत्रु हमारे शरीर में स्थित है। तो हमारा उत्तर पद होगा आलस्य कि आलस्य हमारे शरीर में महान शत्रु है। अब अगला अभ्यास रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। पहला वाक्य है मृत्यु न प्रतीक्षते मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। तो हम बनाएंगे इसका प्रश्न कि कौन प्रतीक्षा नहीं करती है। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा किम के लिए कि क न प्रतीक्षते कौन प्रतीक्षा नहीं करता है तो हमारा ये प्रश्न बन जाएगा। फिर कलहम कृत्वा नर दुखी भवति झगड़ा करके नर दुखी होता है तो हमारा प्रश्न बनेगा क्या करके नर दुखी होता है। तो क्या के लिए किम आएगा तो किम कृत्वा नर दुखी भवति। तो हमारा ये प्रश्न हो गया। अगला है पितरम कर्मणा सेवते पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे पितरम है तो किसको सेवा करनी चाहिए तो किसको के लिए हमारा आएगा कम। तो कम कर्मणा सेवत तो कि किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे मधुरता श्रेयसी व्यवहार में मधुरता श्रेष्ठ है। तो हमारा सवाल होगा कि व्यवहार में क्या श्रेष्ठ है। तो क्या के लिए स्त्रीलिंग में का आएगा। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा व्यवहारे का श्रेयसी कि व्यवहार में कौन श्रेष्ठ है। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। तो हमारा
हमारा प्रश्न बनेगा कब व्यवहार में ऋजुता होनी चाहिए। तो हम यहाँ कब के लिए संस्कृत में कदा लिखते हैं। तो कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, तो ये हमारा प्रश्न बनेगा। अब अगला अभ्यास करेंगे। 5वां अभ्यास है प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। कि जो ये प्रश्न है उसके मध्य में ये 3 क्रियाएं दी हुई हैं, इनको प्रयोग करके सार्थक वाक्यों की रचना कीजिए। सार्थक अर्थात अर्थयुक्त। तो हमारी पहली क्रिया है ब्रूयात। ब्रूयात बोलना चाहिए। सेवेत सेवा करनी चाहिए। तीसरा क्रियापद है स्यात, हो या होना चाहिए। तो हम पहला क्रियापद लेते हैं ब्रूयात। तो इससे हम पहला वाक्य बनाएंगे कि अनृतम प्रियम च न ब्रूयात, कि झूठ और प्रिय नहीं बोलना चाहिए। फिर दूसरा हम वाक्य बनाएंगे सत्यम प्रियम च ब्रूयात, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। फिर तीसरा वाक्य हम बनाएंगे सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात, कि सत्य और अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। फिर हम दूसरी धातु लेंगे सेवेत। तो सेवेत का बनाएंगे 3 वाक्य मनसा मातरम पितरम च सेवेत, की मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। फिर इससे दूसरा पद बनाएंगे हम वाक्य श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, कि सज्जन पुरुष की कर्म से सेवा करनी चाहिए। फिर वाचाम गुरुं सेवेत, वचन से गुरु की सेवा करनी चाहिए। अब है हमारा तीसरा क्रियापद स्यात् हो। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, कि व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। फिर अगला वाक्य व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, व्यवहार में कभी भी कठोरता नहीं होनी चाहिए। अब हम अगला अभ्यास करेंगे। 6वां अभ्यास है मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरत, कि ये जो बॉक्स में अव्यय पद दिए हुए हैं इनको चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो पहला है भक्तः सदा ईश्वरम स्मृति, भक्त सदा ईश्वर को स्मरण करते हैं। तो हमारा यहाँ पे सदा अव्यय पद आया। असत्यम न व्यक्तम, कि असत्य नहीं बोलना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे ये न अव्यय पद आ गया। अब अगला है प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रियम बोलना चाहिए वैसे ही सत्यम वदेत, वैसे ही सत्य बोलना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा तथा अव्यय पद आएगा। लता मेधा च विद्यालयम गच्छत, लता और मेधा विद्यालय को जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा च अव्यय पद आ गया। अपि कुशली भवान, आप भी कुशल हैं। तो यहाँ पे हमारा अपि अव्यय पद आ गया। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे हमारा कदाचन अव्यय पद आ गया। अब अगला अभ्यास करते हैं। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, कि ये चित्र को देखकर और जो ये बॉक्स में पद दिए हुए हैं इनको प्रयोग करके वाक्यों की रचना कीजिए। तो पहला पद है लिखती, लिखता है। कक्षायाम, कक्षा में। श्याम पटे, श्याम पट पर अर्थात ब्लैक बोर्ड पर। लिखन्ति, लिखते हैं।
सः वह, पुस्तिकायां पुस्तिका में, शिक्षकः अध्यापक, छात्रा बहुत सारे छात्र छात्राएं, उत्तराणि उत्तर, प्रश्नम प्रश्न, ते वे। तो हम पहला बनाएंगे शिक्षकः प्रश्नम लिखति, शिक्षक प्रश्न को लिखता है। छात्रा उत्तराणि लिखन्ति, छात्र जो हैं उत्तर को लिखते हैं। ते उत्तराणि पुस्तिकायां लिखन्ति, वे उत्तर को पुस्तक में लिखते हैं। स कक्षायां श्यामपटे लिखति, वह कक्षा में श्यामपट पर लिखता है। शिक्षक श्यामपटे लिखति, कि शिक्षक श्यामपट पर लिखता है। तो ये ऐसे आप चित्र देखकर वाक्य बना सकते हैं। तो इस अभ्यास से संबंधित आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।